सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कपिल भाई से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे। नमस्कार दोस्तों। आज एक तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अगर सोशल मीडिया पे आप लोगों को जागरूक करें और लोगों को ये बताएं कि आप किस तरह से किस सीढ़ी दर सीढ़ी जाके अपनी पेंशन का या दूसरी विसंगतियों का आप घर बैठे उनका निवारण कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो दूसरे पूर्व सैनिक भाई हैं आपके आस पड़ोस में या सैनिक विधवा माता बहनें हैं, उनकी भी जो पेंशन से संबंधित समस्याएं हैं उनका निवारण कर सकते हैं। सैनिक भाइयों, आज खुशी इस बात की है कि मैंने इतने सालों में इसी सोशल मीडिया से बहुत सारे पूर्व सैनिक भाइयों का जो पेंशन से संबंधित जो भी समस्या होती है उनको ये बताया कि आप घर बैठे इस प्रकार से आप कार्रवाई करें, आपकी पेंशन ठीक हो के आ जाएगी। मतलब एक तरह से मैंने पूर्व सैनिकों का लाखों करोड़ों रुपया बचवाया है पिछले 10 सालों में। ये बहुत खुशी की बात है। अगर उसी पेंशन के लिए आप किसी वकील के पास में या किसी वकील के फंस जाते हो तो वो पूरी गांठ भी उतारता है। कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपये ले लेता है आप लोगों से। आज जिसकी मैं बात करने आया हुआ हूँ, ये एक ऐसा पूर्व सैनिक भाई जिसका मेरे पास में अक्टूबर 2023 में फ़ोन आता है, जब मैं जंतर मंतर पे था, और उससे पहले भी एक बार आया। सिर्फ मैंने इनको यही कहा था कि सर ऐसे ऐसे कर लो, आपकी पेंशन ठीक होके आ जाएगी। पर इस भाई का जो मेरे पास में फ़ोन आया था, ये पूछ रहा था कि मेरे को सर कोई वकील का नंबर दे दो। मैं यार, वकील आपसे पहले तो 80 या 1 लाख रुपये के कम से कम वो रुपये ले लेगा। ये सच्चाई की बात है, आपको नहीं पता हो तो। और जो आपकी प्रॉब्लम है इसको आप अपने आप ही ठीक कर सकते हो। सिर्फ आप जो कार्रवाई है जो संबंधित कार्यालय से है उनके पास में अपनी समस्या भेजो। पूरे सैनिक भाइयों, मैं आज कुछ पोर्टल भी बताऊंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों की ऐसी कोई समस्या है पे पेंशन से, तो आप घर बैठे उस पे पेंशन की समस्या को ठीक कर सकते हो। आपको किसी के पास में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी वकील के पास में जाके अपनी जेब कटवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटी समस्या है। अगर आपको पता हो कि केंद्र सरकार ने बहुत सारी पेंशन से संबंधित विभाग बनाए हैं और विभाग सीधे उस डिपार्टमेंट से संबंध करते हैं या उस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी लगाते हैं कि आपकी डिपार्टमेंट से इस कर्मचारी की हमारे पास में पे पेंशन की शिकायत आई, कृपया करके इसको ठीक करके और हमारे को भी सूचना दी। और ये ठीक करके जब भारत सरकार को सूचना देते तो भारत सरकार इसको लोकसभा और राज्यसभा में भी रखती है। आज जिस भाई की मैं बात बताने आया हूँ, इसकी जो स्टोरी है वो न्यूज़पेपर में आई है। बड़ी खुशी की बात है, सक्सेस स्टोरी के नाम से। मैं आपको पूरी न्यूज़ पढ़ा के बता देता हूँ। सेवानिवृत्ति के 4 वर्ष के बाद विकलांगता पेंशन की बकाया राशि 2,46,521 का भुगतान किया गया। सीपी ग्राम पोर्टल की सफलता की कहानी। DOPPW। सेवानिवृत्ति के 4 वर्ष बाद विकलांगता पेंशन का भुगतान 4,46,000 रुपये किया गया पूर्णचंद को। पूर्णचंद 30 सितंबर 2019 को सेना से सेवानिवृत्त हुए। वह विकलांगता तत्वों के लिए पात्र थे। हालांकि सेवानिवृत्ति के समय इसे PPO में शामिल नहीं किया गया। जो उसकी डिसेबिलिटी पेंशन थी तो उसको PPO में शामिल नहीं किया गया, सिर्फ सर्विस पेंशन को कर दिया। ये इसकी पहली शिकायत होगी। 2019 में रिटायरमेंट आया। इसके लिए उन्होंने विभिन्न मंचों से संपर्क किया, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे पास अक्टूबर 2023 में जंतर मंतर पे इनका फ़ोन आता है
इस बीच इन्हें सीपी ग्राम पोर्टल के बारे में पता चला, जिसके बारे में मैंने बताया कि सीपी ग्राम पोर्टल है, पहले आप उस पर शिकायत करो, फिर उसके बाद में पीएमओ ग्रीवेंस सेल भी है, अगर वहाँ से काम ना बने तो पीएमओ ग्रीवेंस सेल पे जाओ। उन्होंने 3 अक्टूबर 2023 DOPPWE 2023 को सीपी ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उनका मामला पीसीडीए को भेजा गया। उनका मामला सचिव पेंशन की अध्यक्षता में आयोजित मासिक अंतर मंत्रालय समीक्षा बैठक जनवरी 2024 में उठाया गया, क्योंकि यह सीपी ग्राम पोर्टल पर 90 दिन से अधिक समय से लंबित था। बैठक में हुई चर्चा से समाधान प्रक्रिया में तेजी आई और अंतर दिव्यांगता पेंशन की बकाया राशि का 2,46,521 का भुगतान किया है 15 फरवरी 2024 को। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप लोगों को नहीं मालूम होगा, जैसे पीसीडीए हर मंथ में एक बैठक होती है कि किस किस के कार्य पेंडिंग है, तो होगी उस बैठक में इनके समाधान हुआ। जब इस भाई का मेरे पास में फ़ोन आया तो इसने बोला कि सर ऐसे ऐसे मेरे को वकील का नंबर दे दो। मैं भाई वकील कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आपने जो भी आज तक जिस कार्यालय से आपने पत्राचार किया है उन सभी की फ़ोटो स्टेट करके पीडीएफ फाइल बना के और सीपी ग्राम पे आप भेज दो। इन्होंने कहा कि सर वो तो मैंने भेज दिया, उसकी एप्लीकेशन कैसे लिखी जाएगी। मैं भाई जिस तरह से हम स्कूल में पढ़ते हुए छुट्टी की एप्लीकेशन लिखते थे प्रिंसिपल को, बस यहाँ प्रिंसिपल हटा दो, सेवा में श्रीमान जी पीसीडीए या सीपी ग्राम भारत सरकार, वही लिखना पड़ेगा आप लोगों को, और किस डिपार्टमेंट से संबंधित आपकी समस्या है उसको आप लिखोगे। पीसीडीए के नीचे आप कॉपी करोगे पीसीडीए को, उसके साथ में मतलब जो आप लिखोगे कि मैं भारतीय सेना से यहाँ से रिटायरमेंट हुआ हूँ, इतने साल मेरी नौकरी थी, उसके बाद में यह है कि मेरी प्रॉब्लम ये है, यह है कि मेरी प्रॉब्लम ये है, यह है कि तीसरे नंबर पे कितने दिन मेरे को हो गए आए हुए पर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, चौथे नंबर पे यह है कि। तो मैंने इनको बताया जिस तरह से आप मेरे को बता रहे हो ये सरल भाषा में मेरे को समझ में आ गई, और जो इस कार्य को करते हैं उनको तो बहुत आसानी से समस्या समझ में आएगी। सिर्फ आप पीसीडीए को लिखो, और इस भाई ने सीपी ग्राम पे लिखा और इनकी हुई। अभी सीपी ग्राम क्या है, सेंट्रलाइज्ड पेंशन ग्रीवेंस रेडरेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब ये सीपी ग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसके अंदर केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी, चाहे वो डिफेंस से संबंधित हो, चाहे रेलवे से हो, कोई भी हो, आप यहाँ पर अपनी शिकायत डाल सकते हैं। वो जो आपके कार्यालय हैं, जो आपका रिकॉर्ड हो उसमें तो डाल रहे हो। उसके बाद में आते हैं, एक है वेटरन पोर्टल, आप उस पर भी अपनी शिकायत डाल सकते हो। इसके बाद में आता है पीएमओ ग्रीवेंस, आप वहाँ भी अपनी शिकायत, यहाँ नहीं सुनी जा रही तो आप वहाँ भी शिकायत कर सकते हो। इसके बाद में आता है जो सीपी ग्राम किसको शिकायत करता है, ये करता है DOPPO पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग भारत सरकार। सीपी ग्राम किसको भेज देता है, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग भारत सरकार को। और ये जो है पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग भारत सरकार, जिस पेंशन कार्यालय से आपकी पेंशन संबंधित है ये वहाँ भेज देता है, चाहे रेलवे है, चाहे डिफेंस है, चाहे किसी चीज़ में भी। मेरा बताने का मकसद ये है कि पूरे देश भर में बहुत सारे प्रधान बैठे हैं, सफ़ेद कुर्ते पजामे वाले प्रधान तो बन गए, और प्रधान कहलाने का भी उनको शौक़ है, सारी चीज़ें हैं, जबकि उनको जो ये चीज़ें हैं जो बेसिक हैं सबको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। मैं ये भी कहता हूँ, तो उनको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो अपने आसपास के क्षेत्र में कोई पूर्व सैनिक है, सैनिक विधवा माता बहनें हैं, उनकी पेंशन का काम वो कर सके। और आज तक मेरा नियम है कि मैंने पता नहीं कितने मेरे पास में फ़ोन आते होंगे, कितने पेंशन की संबंधित है, वो मेरे को कहते हैं कि मेरे को एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती, कपिल भाई आप लिख के भेज दो। मैं कहता हूँ मेरे को भी नहीं लिखनी आती। जिस तरह आप 10वीं तो क्लास कम से कम आपने की है, नहीं तो आपके बच्चे भी तो होंगे घर में, कोई आस पड़ोस में पढ़ा लिखा भी होगा, उसको जो बात आपने मेरे को बताई है वही उसको बोल के ये कागज़ पे लिख दे यहाँ पे, और कागज़ पे लिखने के बाद में आप अपने संबंधित विभाग को वो भेज दो। सीपी ग्राम रहेगी, पीएमओ ग्रीवेंस रहेगी, DOPPO, ये आप साइबर कैफ में भी जा सकते हो। इससे ये होगा कि आप किसी वकील से 70-80 हज़ार रुपये की जेब नहीं कटवाओगे।
जब ये सक्सेस स्टोरी है, बड़ी खुशी होती है, तो ये सारा सोशल मीडिया का बहुत सारे भाई देखते हैं कि कपिल भाई है, कपिल भाई कभी बल्ले बल्ले खुशखबरी फलाना धक्कड़ के टाइटल पा सकते हैं, जब अंदर जाओगे तो बहुत गहराई की बात पाएंगी। उनको आप लोगों को समझना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर कोट टाई वालों की आप बात करोगे ना, कोट टाई वालों की, मेरे हिसाब से तो पहली बात तो आप लोगों को उनका नंबर ही नहीं मिलेगा, कभी भी नंबर नहीं मिलेगा मोबाइल। दूसरी बात, वो इस चीज़ के बारे में कभी आप लोगों को बताएंगे ही नहीं कि आप घर बैठे हुए अपनी पे पेंशन या दूसरी जो भी समस्या है, चाहे पार्ट ऑर्डर की है, चाहे कोई जन्म मृत्यु की है, या कोई डेट ऑफ बर्थ में है, या भाई कोई नाम में स्पेलिंग में गलत है, तो आप घर बैठे भी कर सकते हो। और सारा गूगल के ऊपर पड़ा है, सारा गूगल के ऊपर पड़ा है। बस आपकी ये है कि किसी भी बच्चे को पकड़ लो, पढ़े लिखे को, और उसको बता दो जिस तरह से आप मेरे पास फ़ोन करके सिंपल भाषा में बताते हो, सरल भाषा में बताते हो, तो मेरे समझ में आ गई। जो आप मेरे को बता रहे हो वही मैं लिखता एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन वही लिखनी जिस तरह से स्कूल के अंदर प्रिंसिपल को देते थे छुट्टी के लिए। मैं इससे सरल भाषा में तो और भाई क्या बताऊं। पर हाँ, वास्तव में मैंने जो मेरे को है छोटा मोटा जो भी है, जिस बारे में भी जानते हैं, मैंने फ़ोन पे बहुत लोगों की मदद करी है, हमेशा करी है। हमें फ़ोन नहीं उठा सकता, इसलिए मैं व्हाट्सएप नंबर बताता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर 98 129 11 057 है, 9812911057। आप वहाँ पर अगर लिख नहीं सकते तो आप ऑडियो भेज दो, कि कपिल भाई ये समस्या है, ये पेंशन है, ये चीज़ें हैं, तो मैं ऑडियो के साथ में ही वो आपको जवाब दूंगा। अब रहेगी कि समस्या की कौन कौन से कागज़ लगते हैं कि आपकी पे पेंशन अगर में कोई विसंगति है, कुछ घाट है या बढ़ी हुई है, या जिसकी पेंशन बढ़ी हुई है उसको तो कोई समस्या है नहीं, जिसकी घटी हुई है उसको तो बड़ी समस्या है। तो आप एप्लीकेशन के साथ में अपना पीपीओ डिस्चार्ज बुक की एप्लीकेशन, और जो आपको जिला सैनिक बोर्ड से आई कार्ड मिला है वो, बस यही महत्वपूर्ण कागज़ हैं। और जो आपने पहले कोरस्पोंडेंट किया है किसी भी विभाग से, कि अपने रिकॉर्ड से या पीसीडीए से और दूसरी जगह से, उनकी फ़ोटोकॉपी लगाना ना भूलें उसके साथ में, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा आपके एप्लीकेशन के साथ में आप किस विभाग से हैं किससे नहीं। और ये पक्का लिखें कि आप पेंशनर डिफेंस के, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, और आपका रिकॉर्ड ये है, उस रिकॉर्ड से आपका पीसीडीए इलाहाबाद है, ये पक्का लिखें जहाँ जहाँ जो भी हैं। तो जो वो जाएगी भारत सरकार के पास में, जिस पेंशन विभाग में जाएगी, तो वो जो बैठे हुए हैं वो क्लर्क बैठे हैं, तो उनको तो वो जब ही देख लेंगे कि ये जो मैटर आया है पेंशन का, ये डिफेंस का, तो डिफेंस में भेज देंगे, रेलवे का तो रेलवे में भेज देंगे। तो ये जानकारी आप लोगों की देने की ज़रूरत थी। बड़ी अच्छी लगी कि इनकी स्टोरी अखबार में आई हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारे को भी खुशी होती है कि मैंने इसके 80,000 रुपये बचवा दिए, जबकि ये मेरे को कह रहा था कि नहीं सर आप कर दो। तो मैं भी इनसे ले सकता था 20-30 हज़ार रुपये, तो मेरे ले ही लेता। मेरे को मालूम था नहीं कि एक एप्लीकेशन लिखनी है, 4 कागज़ लगाने हैं, आ जाएगी, ठीक हो गई। क्योंकि याद रखना, कोई भी पेंशन में विसंगति है वो कम से कम 2 या 2.5 साल लग जाते हैं उसमें ठीक होने के लिए। क्योंकि जब भी आप कोई लेटर भेजते हो तो वो लेटर जाके कम से कम 20 दिन में तो वो पूछता है, फिर वो डाक से खुलता है, फिर उसको उस विभाग में जाता है, फिर उसमें कमी बताई जाती है, ये कमी है, फिर आपके रिकॉर्ड से कुछ कागज़ मांगे जाते हैं या रिकॉर्ड उनके पास में भेजता है, चलता रहता है अप डाउन। तो कम से कम 2-2.5 साल तो लग ही जाते हैं। और कोई वकील इसको ठीक भी नहीं है। वकील का क्या होता है, वो भी एप्लीकेशन ही लिखेगा पर ले लेगा वो 70-80 हज़ार रुपये। तो धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो भाई इसको शेयर करना। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए थे। नरेंद्र बंगवा जी नमस्कार, मैना गोविंद जी नमस्कार, दलवीर सिंह जी नमस्कार, राजेंद्र सिंह दे, मोहन आर्मी, जसवीर सिंह जी, गुरु सेवक सिंह जी, अमित यादव, सन्नी बेनीवाल, संदीप भाई, रामफल जी, पाटिल जी नमस्कार। जय हिंद भाई, वंदे मातरम। बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं।